हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप देख रहे हैं चंद्रा स्टडी पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज मैं लाया हूं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको यूपी टेट और सी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपके लिए बहुत ही सहायता करेंगे यूपी टेट में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब ये जो दिवस की बात हो रही तो इसी में एक दिवस की बात और कर लेते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 कब जारी किया गया? एजेंडा 21 कब जारी किया गया था? एजेंडा 21 कब जारी किया गया? उत्तर हो जाएगा 1992 में। उत्तर हो जाएगा 1992। एजेंडा 21 1992 में। अगला प्रश्न है, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा वे अंडे देते हैं। वे अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 5 अक्टूबर 2009 को। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है युगलीना। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है युगलीना। अगला प्रश्न, जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा अरस्तु। जंतु जगत का जनक अरस्तु। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न, खाया जाने वाला फूल कौन सा है? खाया जाने वाला फूल कौन सा है? अगला प्रश्न हो जाएगा, खाया जाने वाला फूल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ब्रोकली। खाया जाने वाला फूल ब्रोकली। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? उत्तर हो जाएगा भुट्टे की खीर। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन भुट्टे की खीर। अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया? उत्तर हो जाएगा फंक ने। उत्तर हो जाएगा फंक। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। अगला प्रश्न, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन हो जाएगा विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थायमिन। अगला प्रश्न, दालों में किसकी अधिकता होती है? दालों में किसकी अधिकता होती है? प्रोटीन की। दालों में किसकी अधिकता होती है? प्रोटीन की। अगला प्रश्न, लिंगहुफेन एक मुख्य भोजन है, तो काहे का भोजन है? सांप के मांस का। सांप के मांस का मुख्य भोजन है लिंगहुफेन। अगला प्रश्न है, लिंगहुफेन कहाँ प्रचलित है? लिंगहुफेन कहाँ प्रचलित है? हांगकांग में। लिंगहुफेन हांगकांग में प्रचलित है। लिंगहुफेन हांगकांग में प्रचलित है। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा B, C। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हो जाएगा ADKE। इसको अगर याद करना चाहेंगे तो याद हो सकता है कीड़ा के रूप में, KEDA कीड़ा। इधर अगर उल्टा करके याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। वसा में घुलनशील कीड़ा हो जाएगा ADEK हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य। भारत में चाय उत्पादक राज्य सबसे अधिक हो जाएगा असम में। असम सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कहवा। भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादक राज्य, तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा उत्तर। चाय असम और कहवा कर्नाटक। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं,
संतरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सभी लोग जानते होंगे संतरा कहाँ का प्रसिद्ध है, नागपुर का। नागपुर का संतरा फेमस है। उसके बाद है अगला प्रश्न है, झूम की खेती कहाँ होती है? झूम की खेती कहाँ होती है? तो उत्तर हो जाएगा मेघालय। उत्तर हो जाएगा मेघालय। झूम की खेती कहाँ प्रसिद्ध है? मेघालय की। उसके बाद अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। अगला प्रश्न हो जाए, ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? तो किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न, ओजोन छिद्र को किस इकाई में मापा जाता है? तो डाप्सन इकाई में। ओजोन छिद्र को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी बताया है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उसके बाद अगला प्रश्न है, चाय का अधिकतम घनत्व कब होगा? तो कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न होगा, जल को शुद्ध करने के लिए कुओं में क्या डाला जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए कुओं में क्या डाला जाता है? तो क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जल को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है कुओं में। अगला प्रश्न, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? अतिसार, पीलिया, पेचिस, हैजा, टाइफाइड। ये इतनी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल से होती हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो कौन सी है? मध्य मंडल। अगला प्रश्न, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, 10% नियम किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? लिंडमान के द्वारा 10% का नियम दिया गया। उसके बाद, कोयला उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल का रानीगंज। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है, अर्थात सर्पिलाकार हमारी आकाशगंगा है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो कौन सा है? लाइका। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कौन है? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा गया है? तो किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अपघटक को। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और सिंधु। नर्मदा, ताप्ती और सिंधु अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो कौन सा है? पामीर का पठार, एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, एशिया महाद्वीप में। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। अगला प्रश्न, उड़ीसा का शोक महानदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को। उसके बाद बिहार का शोक कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को। उड़ीसा का शोक महानदी, बिहार का शोक कोसी नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर भारत का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर भारत का वरदान कहा जाता है गंगा नदी को। उत्तर भारत का वरदान गंगा नदी को। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी का क्या नाम है? सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो कौन सा है? थार का मरुस्थल। उसके बाद अगला प्रश्न बन जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। थैंक्स दोस्तों देखने के लिए। आज बस इतने ही। अगले प्रश्न में मैं आपको सभी प्रश्नों के साथ साथ उनके साथ जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।